देखिए दोस्तों, ये रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन का ये सवाल है। और ये एक वीवीआई ट्रिक है। इस ट्रिक को आप फॉलो करते हुए कोई भी रिलेशन और फंक्शन का सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब ये थोड़ा मैथ से अलग है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, तो एक्स और वाई के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर एक्स के जगह पे वन पुट कर दे तो वाई का मान 2x हो जाएगा या वाई का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिए हैं, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। और आप ये भी जानते हैं कि इंटीजर निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि -1 भी इंटीजर है, यहाँ तक कि जीरो भी इंटीजर है। जीरो भी इंटीजर है। उसके बाद अब हम आते हैं, तो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो आर रिलेशन एक्स और वाई के बीच में बताना। तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स वाई बिलोंग टू ए। आर इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों, तो आर का मान अगर हम एक्स का मान 1 पुट करें, रिलेशन क्या है, एक्स का मान अगर 1 पुट करें तो वाई का मान हमारा 2 आ जाएगा, है ना। एक्स का मान अगर 1 पुट करें तो वाई का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस वन है 2 आ जाएगा। एक्स का मान 2 पुट करें तो वाई का मान 3 आ जाएगा। एक्स का मान 3 पुट करें तो वाई का मान 4 हो जाएगा। एक्स का मान 4 पुट करें तो वाई का मान 5 हो जाएगा। एक्स का मान 5 पुट करें तो वाई का मान 6 हो जाएगा इस समीकरण में। ओके दोस्तों, x का मान मैंने 6 क्यों नहीं पुट किया, इसका ये कारण है कि x का मान अगर हम 6 पुट करेंगे तो y का मान 7 हो जाएगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ओनली 6 तक, तो हम 7 यहाँ पे नहीं ले सकते, इसलिए हमने x का मान 5 तक ही लिया है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, ये आपको 11th में पढ़ना है दोस्तों। डोमेन, डोमेन क्या होता है, तो डोमेन जो है इनपुट, उसके अंदर में क्या दिया हुआ है, इनपुट होता है, उसमें क्या दिया हुआ है ना। तो क्या क्या मैंने दिया है इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक का ही नंबर दिया है दोस्तों। मैंने बताया कि 6 हम नहीं दे सकते हैं। रेंज क्या है इसकी, तो रेंज का मतलब होता है आउटपुट। रेंज का मतलब आउटपुट, तो आउटपुट हमारा क्या आया, निकल के क्या आया, आउटपुट का मतलब ऐसे उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों, तो 2 3 4 5 6 ये हमारा आउटपुट आया है ना। अब कोडोमिन, कोडोमिन क्या है, जो दोनों में शामिल है ना। कोडोमिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 तक का कोडोमिन आया है, जो हमारा ए में क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब स्टैंडर्ड 12th में जो हमको पढ़ना है, ये था हमारा स्टैंडर्ड 11th में, उसको मैंने रिपीट करवा दिया था। अब स्टैंडर्ड 12th में हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार। देखिए दोस्तों, तो इक्विवेलेंट रिलेशन आपको बोलेगा कि हाउ टू प्रूव इक्विवेलेंट रिलेशन, कैसे प्रूव कीजिएगा कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन को प्रूव करने के लिए क्या होता है, ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन, है ना। तो जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं, उसको हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन कह सकते हैं, यानी कि इसमें से कोई एक नहीं होगा तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। हम बताए हैं कि अगर x माइनस वाई यानी कि 0 हो, -1 हो, -2 हो या 2 हो, ये सारे क्या है, ये सारे दोस्तों इंटीजर ही हैं। ये सारे क्या है, ये सारे इंटीजर होते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि अगर रिलेशन एक्स वाई के बीच में बताना है तो एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। देखिए दोस्तों, रिलेशन हमको बताना था एक्स और वाई के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक्स एक्स बिलोंग टू रिलेशन, एक्स एक्स भी क्या होगा, रिलेशन ही होगा, है ना। एक्स एक्स के बीच में रिफ्लेक्सिव बताना है कि एक्स एक्स रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना। तो एक्स एक्स क्या बताएं कि एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर, एक्स माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। जैसे यहाँ पे हम दोस्तों ले लें कि 2 और 1, 2 और 1 ये कोई संख्या है, 2 और 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1, है ना। या 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, ये भी क्या है, ये भी एक इंटीजर है दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए कि जीरो, जीरो इज एन इंटीजर, अगर हम x माइनस एक्स कर दे या 1 माइनस 1 कर दे तो जीरो आता है। तो जीरो क्या है, जीरो भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव है, ऐसे दोस्तों लिखना होगा आपको, है ना। और लास्ट में आप ये लिख दीजिएगा कि एक्स एक्स बिलोंग टू आर। ओके। अब सिमेट्री,
सिमेट्रिक भी प्रूव करना है। वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया कि ये समीकरण जो है, ये रिलेशन जो है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक में हम x और y दोनों को लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या किए कि फर्स्ट अंक जो x होता है, अगर a b है तो a ही लेंगे, है ना। यहाँ पे x y था इसलिए मैंने x को लिया। यहाँ पे सिमेट्री में दोस्तों अगर a b रहेगा तो a b लेंगे, x y है इसलिए हमने x y को लिया है ना। तो एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, तो वाई एक्स बिलोंग टू रिलेशन, है ना। एक्स वाई अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इंटीजर है जो गिवन दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, है ना, मैंने बताया है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, इसलिए आर क्या है, सिमेट्रिक है ना। अब इसको भी आप ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा कि वाई एक्स बिलोंग टू रिलेशन, वाई एक्स भी रिलेशन को दिखाता है। चलिए अब आगे आता है दोस्तों ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है ना, मैंने बताया तीनों को प्रूव करना है यहाँ पे। तो ट्रांजिटिव में एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो वाई जेड बिलोंग टू आर। अगर वहां पे ए बी रहेगा दोस्तों तो ए बी बिलोंग टू आर, तो बी सी बिलोंग टू आर, है ना। ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो वहां पे बी सी भी बिलोंग करना चाहिए। वहां यहाँ पे एक्स वाई है तो वाई जेड भी बिलोंग करेगा आर को, रिलेशन को दिखाएगा। तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना, और y माइनस जेड इज एन इंटीजर। मैंने एक्स माइनस वाई ये ऊपर में दिया हुआ है और y माइनस जेड भी हमारा दिया ही हुआ है। तो y माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये इक्वेशन हम बना लेंगे 1 और 2, ठीक है। अब एडिंग, अब ये दोनों समीकरण को ऐड करने पे हम पाते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। अगर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड किसी भी संख्या को मैंने बताया कि जोड़ने या घटाने पे हमारा इंटीजर ही प्राप्त होता है ना। तो y से y कट गया, क्या बचा, x माइनस जेड इन एन इंटीजर। तो हमको प्रूव्ड वही करना था कि y जेड भी इंटीजर होंगे या x जेड भी इंटीजर होंगे। तो x माइनस जेड इज एन इंटीजर, है ना। आर इज ट्रांजिटिव, है ना, आर इज ट्रांजिटिव, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, प्रूव हो गया है कि रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। तो एक्स जेड बिलोंग टू आर, हेंस आर इज एन ट्रांजिटिव। सो आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि रिलेशन क्या है ना।